जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम के अंडर में जो सैलरी मिलती है अग्निवीर को, उसके बारे में मैं आपको तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मली। जैसे आपकी एज एलिजिबिलिटी में आपकी जो एज है वो 17.5 और ऊपर 21 तक, मतलब इसके बीच में ही आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, एलिजिबल होंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में है। 4 साल की जो इसका पीरियड है, पूरा 4 साल तक आपके लिए सर्विस पीरियड है। उसके अंदर ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो इंक्लूड है, वो एक्सक्लूड नहीं है कि ट्रेनिंग हटा करके आपका जो जो सर्विस प्रोफाइल है वो 4 साल होगा, ऐसा नहीं है। 4 साल के अंडर में ही आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो उसी के अंदर शामिल होता है। ट्रेनिंग में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं है, चेंजेस नहीं है, वही ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसमें जो रेगुलर कैडर थे आप उसी में जाएंगे, अपने जहाँ जहाँ आपका अलॉटमेंट होता है आप उसी हिसाब से वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। आपको सर्विस के लिए ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो डेजर्ट्स हो, चाहे वो सी हो, लैंड हो, मतलब एनीवेयर, आप कहीं भी एनीवेयर इन इंडिया में सर्विस के लिए भेजे जा सकते हैं। आपका पैकेज अगर आप देखते हैं तो पहले साल में आपको 4,76,000 रुपये का इसमें पैकेज मिलता है। तो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का जो होता है वो 40,000 के अप्रोक्स आपका बैठता है। आप 40,000 आपकी सैलरी एक महीने में बनती है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर मतलब 4th ईयर में जा कर के 6,92,000 6,92,000 रुपये तक हो सकता है, जो मोटा मोटी 58,000 होता है एक महीने के अंदर आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें ये तो आपकी सैलरी है, इसके अलावा अलाउंसेस भी बहुत सारे हैं जो आर्मी अपने सोल्जर्स को जो पोस्ट करती है कुछ हार्डशिप एरिया में, रिस्क एरिया में, जहाँ पर उनकी लाइफ को ज़्यादा थ्रेट होता है, या हार्डशिप जहाँ की लिविंग कंडीशंस बहुत हार्ड होती हैं, तो उनके लिए कुछ कंपनसेशन गवर्नमेंट उनको देती है, अलाउंसेस उनको देती है। जैसे जे के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर है, क्योंकि जे जो टेररिज्म का कुछ एरिया आता है, या वहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो काफ़ी हार्श हैं। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ते जाएंगे तो वहाँ लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ अलाउंसेस देती हैं। इसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस देती है, जो ड्रेस में अगर आप साल भर में कोई भी ड्रेस बनाते हैं उसके लिए अलाउंस देती है। राशन अलाउंस देती है और ट्रैवल अलाउंस देती है, आपके घर पे आने जाने का जो ट्रैवल है उसको भी गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा सेवा निधि, सेवा निधि करके एक बनाया गया है, रेगुलर कैडर का ये अलग होता है, लेकिन अग्निवीर के लिए इसको एक नाम दिया गया है, जिसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अप्रोक्सीमेट 30% होगा, आपके जो सैलरी होगी उसका 30% होगा। तो आप मान लीजिए अगर आपका एक महीने में 10,000 सैलरी है तो 3,000 आपने इसमें जमा करना है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, अगर आपकी इनिशियल फर्स्ट ईयर में लगभग फर्स्ट ईयर के पहले महीने में 40,000 बनती है, तो 12,000 रुपये आपको इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा सेवा निधि में, और इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट इसमें आपका डिपॉजिट करेगी साथ में ही। तो ये अप्रोक्सीमेट लास्ट में जो होता है 11,71,000 रुपये ये टोटल बन जाता है जब आप 4 साल ट्रेनिंग कंप्लीट पूरी सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा 11,71,000 रुपये बनता है, जो पूरा टैक्स फ्री है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे अपने व्यूज़ दिए कि ये अग्निपथ स्कीम नहीं चल पाएगी, या ये ऐसी है या वैसी है। ऐसा नहीं है, अच्छी स्कीम है, आप इसके अंदर एनरोल लीजिए। इसके सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है, इसका जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आप 4 साल ट्रेनिंग करते हैं और आपको गवर्नमेंट 12 लाख रुपए दे करके भेज रही है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई एजुकेशन लेना चाहता हूं, तो आप अपने पेरेंट्स में डिपेंडेंट नहीं है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। आप इस 12 लाख का यूज़ करके और आप अपना कोई भी एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद में बहुत सारी जो गवर्नमेंट दूसरी संस्थाएं हैं उन्होंने इसके लिए काफ़ी रिजर्वेशन निकाला है इस स्कीम के लिए। प्लस अगर आप 12 लाख लेकर के आते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी इसके अलावा स्कीमें, मैं बाद में धीरे धीरे उन पर वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप सब्सिडी लेकर के या लोन लेकर के और आप उनके काम को शुरू कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। 4 साल के अंदर आपके पास में, जब आप अगर 17.5 साल में भर्ती हो जाते हैं, तो 21-22 साल में आपके पास में लगभग 12 लाख का एक अमाउंट होगा, जो शायद उस एज के बहुत कम बच्चों के पास हो पाएगा। तो एक अच्छी स्कीम है और इसके सैलरी पैकेज भी अच्छा है। प्लस इसका बेनिफिट एक और है, अगर डेथ बेनिफिट्स को देखा जाए तो अब अमूमन इस चीज़ को लोग बात नहीं करना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं बात करना, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बात किए बिना आप रह नहीं सकते। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी जो भी सर्विस कर रहा है या कोई काम कर रहा है, वो ये सोच के करता है कि मेरी फैमिली मेरे पीछे अगर मैं नहीं होता हूँ तो वो सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी।
तो आर्मी इसमें भी आपको सिक्योर करती है, एक लाइफ कवर देती है आपको नॉन कंट्रीब्यूटरी, मतलब आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें आपको लगभग 48 लाख का एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 48 लाख का एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो आपको आर्मी प्रोवाइड कराएगी। साथ में एक एडिशनल एस ग्रेशिया अमाउंट अगर किसी की डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होती है, इसका मतलब होता है कि अगर आर्मी में रहते हुए आर्मी के कारण आपको काम करते हुए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उसको 44 लाख इससे अलग मिलेगा। 48 लाख तो अलग है, वो तो आपका लाइफ कवर है, लेकिन 44 लाख जो है वो इससे सेपरेट एडिशनल है। मतलब आप ये समझिए, अगर आर्मी में रहते हुए सेम एट्रीब्यूटल टू मिलिट्री सर्विस अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है, बहुत सारे, क्योंकि आर्मी की जो सर्विस है वो उसका प्रोफाइल इस तरीके से है कि बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि सोल्जर्स डिसेबल्ड हो जाते हैं, इनको क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से या ट्रेनिंग में या किसी और चीज़ में, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट गन्स होती हैं जिनके साथ में कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो गवर्नमेंट अगर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होते हैं आप, तो उसके लिए भी आपको कवर प्रोवाइड करा रही है एक डिसेबिलिटी का। अगर आप 100% होते हैं, 75% या फिर 50% डिसेबल्ड होते हैं, इन 3 कैटेगरी में अगर आप किसी में भी आ जाते हैं, 100% डिसेबल्ड में जो मेडिकल अथॉरिटी अगर आपको मेंशन कर देती है, या आपका 75% या 50%, तो आपको 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख अकॉर्डिंगली वन टाइम आपको ग्रांट मिल जाएगी। और अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से 4 साल के बाद में, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है कि अप टू 25% हम इनटेक करेंगे, उनको जो परमानेंट केडर है उसमें लेकर के आएंगे। अप टू 25% का मतलब है कि अगर 100 लड़के भर्ती हुए हैं तो 25 तक आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 25 मैंडेटरी हैं लेना, वो उस साल का गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है, उस साल में 100 में से 20 को रखना है या 21 को रखना है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, काफ़ी सारे उसके लिए जो पैरामीटर्स होंगे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट पैरामीटर्स होंगे, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होंगे, तो उनको पार करने के बाद ही इसमें परमानेंट कैडर में इनटेक होंगे। प्लस जो अग्निवीर इसके अंदर वॉलंटियर होगा होने के लिए, ये भी एक ऑप्शन है कि वो अग्निवीर को वॉलंटियर होना चाहिए कि मैं परमानेंट कैडर में आ रहा हूँ, तब जाकर के वो परमानेंट कैडर में आएगा। उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में, जैसे ही अगर आपका 4 साल के बाद में सिलेक्शन हो जाता है तो आप परमानेंट कैडर में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन है और अदर बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने काफ़ी इसका ज़्यादा एक ऐसा बना दिया है कि अग्निवीर तो स्कीम फेल है या अग्निवीर बिल्कुल सही नहीं है। आप एक देखिए कि आपको पर मंथ 40,000 सैलरी एक यंग एज में आपके हैंड में इन हैंड आने लग जाती है। अगर आप अच्छे से सेव करते हैं, 4 साल में गवर्नमेंट आपको लगभग 12 लाख रुपए दे रही है। अगर आप अच्छे से सेव करते हैं तो इसके अलावा भी पैसा बचा करके आप ले जाएंगे, क्योंकि 40,000 तो आपकी पर मंथ है। इसके अलावा अगर आप फील्ड एरिया में चले जाते हैं, हाइल्ट एरिया में चले जाते हैं, तो आपके अलाउंसेस काफ़ी प्रोपोर्शन में काफ़ी हाई कर जाते हैं, तो सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप उसको सिविल किसी अदर जॉब प्रोफाइल में देखते हैं तो शायद काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग उतनी सैलरी पे पहुंचते हैं, तब जाकर के उनको इतना मिलता है। तो आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। इसका सैलरी अच्छा है और इसके लिए अप्लाई करिए। ये जो भी पैकेज है ये गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के बनाया है, जिससे आर्मी जो है वो यंग भी रह सके, गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन ना हो, और गवर्नमेंट जो है इसके थ्रू आर्मी का जो मॉडर्नाइजेशन करना चाह रही है वो साथ में बहुत अच्छे से हो सके। तो ये गवर्नमेंट ने जो पैकेज बनाया था, मैंने इसके बारे में आपको बताया। पहले साल में आपको 4,76,000 पर मंथ 40,000 हो जाएंगे, और अप टू ये जो है 6,92,000 तक पहुंच सकता है, जो आपके 58,000। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जो अलाउंसेस में आते हैं, जिससे आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। आपको 30% डिपॉजिट करना पड़ेगा अपनी सेवा निधि के अंदर। इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट जो है वो इक्वल अमाउंट इसमें डिपॉजिट करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स। जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आप इनटेक नहीं होते हो, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हो परमानेंट कैडर में, तो आपको लगभग 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होंगे इनकम टैक्स में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप अपने एजुकेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का, एस ग्रेशिया अमाउंट है 44 लाख का। अगर आप एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस आपके कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी अग्निवीर की,
इसके अलावा अगर आप डिसेबल्ड हो जाते हैं 100%, 75%, 50%, ये मेडिकल जो बोर्ड होते हैं वो मेंशन करते हैं, एक प्रॉपर रूलिंग होती है तो वो मेंशन करते हैं, वो चेक करते हैं कि इसकी डिसेबिलिटी कितनी हुई है। तो अकॉर्डिंगली आपको 44 लैक्स, 25 लैक्स और 15 लैक्स वो भी वन टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट थे। इसके बाद में एक जो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं शायद कल नहीं तो परसों मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैं ट्रेड वाइज किसकी क्या एज, क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेंशन करने होते हैं, अगर आप उनके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपको सही पता लग पाएगा कि मुझे किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहिए या मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ। वो मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज के लिए मैं सिर्फ ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। धन्यवाद।